हेलो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि जो वहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल का जो इशू चल रहा है वो लगातार यूनाइटेड नेशन में इसकी बात चल रही है। और जब से ये जंग छिड़ी हुई है तब से लगातार कई ऐसे देश हैं जो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के अंदर ऐसा प्रस्ताव लेकर आते हैं कि जिससे वहाँ पर एड जो वहाँ पर सुविधाएं हैं, जो चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हैं, फूड खाने पीने की सुविधाएं हैं, और जो वहाँ पर लोग एक तरीके से कि उनका घर बार खत्म हो गया है, जो एक शरारती की जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों को एक अच्छे स्थान पर पहुंचाने के लिए, उन लोगों को देखभाल करने के लिए ऐसे कई देशों ने लगातार यूनाइटेड नेशन के अंदर प्रस्ताव किया है। और उसी प्रस्ताव में अब ऐसे कई देश हैं जो यूनाइटेड नेशन के अंदर और फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क, अलग कंट्री के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें फिलिस्तीन को एडजस्ट किया जाए और फिलिस्तीन को भी एक देश के रूप में मान्यता दिया जाए। उसी के संदर्भ में अभी तक कई ऐसे देश हैं, यहाँ तक कि यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, इसी बीच में ज्यादातर यूरोपियन देश की जितनी भी कंट्री है, कम से कम बेस करके 80% कंट्री वो आज फिलिस्तीन देश को कंसीडर कर रही है और फिलिस्तीन देश को एक मुल्क के रूप में, एक कंट्री के रूप में वो मान्यता दे चुकी है। उसी में कुछ कंट्री है, उन्हीं में कुछ ऐसे नाम है जो नाम बहुत ही पावरफुल है और जो बहुत ही यूरोपियन देश में बहुत ही पावरफुल देश है। उन्हीं में कुछ कंट्रियों का ऐसा नाम है जैसे वो ब्रिटेन हुआ, कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, पुर्तगाल हुआ, पोलैंड हुआ, ऐसे और भी तमाम कंट्री हैं जो अलग अलग यूरोपियन देश में बसे हुए हैं। वो तमाम ऐसे लोग जो आज फिलिस्तीनी कंट्री को मान्यता दे चुके हैं। दोस्तों ये सब मान्यता कहाँ पे दी गई है, और वो मान्यता सब ज्यादातर देश यूनाइटेड नेशन में दिए हैं। और कुछ ऐसे देश हैं जो अपने ही देश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके जरिए से और देश को और दुनिया को संबोधित किए और वो फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किए। और जैसे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक वीडियो के द्वारा उन्होंने इस देश का रिकॉग्नाइजेशन का पुष्टि किया है। दोस्तों इनमें ज्यादातर देश यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड नेशन के अंदर फिलिस्तीन देश को मान्यता दिए हैं। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन है क्या, यूएन है क्या, और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये कब बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, ये सारी चीजें देखने के लिए आप इस वीडियो को फुल वॉच करें। और दोस्तों हम बताएंगे इस वीडियो में यूएन की कहानी, यूनाइटेड नेशन की कहानी। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में 15 सदस्य अस्थायी रूप से रहते हैं, जिसमें से 5 के 5 वो अधिकार रहता है जिसे वीटो कहते हैं। अगर इसमें से कोई भी देश वो 5 देशों में से वीटो कर दिया तो कोई भी कानून, कोई भी हमला किसी भी देश पे करना है तो अगर ये 5 देश की सहमति नहीं बनी तो हमला नहीं होगा और कोई भी कानून वहां पे पास नहीं होगा। या किसी भी देश का आप हेल्प करना चाहते हैं या किसी भी तरीके से आप कुछ काम करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अगर इन 5 देशों में से एक भी देश वीटो कर दिया या 4 देशों को मतदान देने का कोई फायदा नहीं है। अब उन्हीं में से 5 देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया। ये 5 देश के पास वीटो करने का पावर रहता है। और वो 10 देश ऐसे हैं जो अस्थायी हैं, वो भी अलग अलग देश हैं, टोटल इसमें 15 देश हैं। लेकिन इन सब में लगातार 15 देशों में लगातार जो गाजा के अंदर स्थिति है, इन 15 देशों में जो यूनाइटेड नेशन के अस्थायी सदस्य हैं, इनमें से ज्यादातर लोग आए दिन ऐसा प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन असेंबली के अंदर लेकर आते हैं जिनका ये कहने का मतलब रहता है कि गाजा के अंदर बिना कोई कंडीशन का सीज फायर हो और वहां पर वो एड जाए, मेडिकल रिलीफ के लिए काम हो, वहां पर तमाम तरह की ऐसी काम हो जो जनमानस की सुविधाओं के लिए हो। जैसे कि मैंने बताया इनमें से 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो करने का अधिकार रहता है। उन्हीं में से एक देश है अमेरिका। अमेरिका ज्यादातर वीटो कर देता है, ये कहते हुए कि वहां पर हमास का जो वहां पर प्रोपेगेंडा है, जो हमास वहां पर एक्टिव है, उसी के चलते। और अमेरिका यह कहता है कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं, हम इजराइल की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं और इसी के चलते वो ज्यादातर समय वीटो कर देता है। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, अमेरिका लगातार 7 बार वीटो कर चुका है और भी इजराइल के पक्ष में। इजराइल का पक्ष देते हुए ने कभी कभी की यूनाइटेड नेशन से ये चीज बहाल हो जाती और सीज फायर हो जाता, ये कहते हुए कि हमास को क्रिटिसाइज करने के बजाय इस प्रस्ताव में और कुछ ऐसा नहीं है, सब हमास के पक्ष में है, सब फिलिस्तीन के पक्ष में है। इस प्रस्ताव में इजराइल के पक्ष में कोई ऐसी चीजें नहीं है, इसलिए ये अमेरिका लगातार इसको वीटो कर रहा है। दोस्तों एक समय था जब यूएन और यूनाइटेड नेशन का पावर रहता था, लेकिन अभी इजराइल के सामने वो घुटने के बल में है। हकीकत यही है, भले कितना भी देश फिलिस्तीन को मान्यता दे दे, लेकिन आप आए दिन एक दिन भी ऐसा नहीं उतरता है जिस दिन फिलिस्तीन के अंदर इनोसेंट लोग मारे नहीं जाते हैं। वो कमो बेस करके कभी 20, कभी 50, कभी 100, कभी 150, लेकिन हर दिन की रिपोर्ट है।
आप हर दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं देख सकते जिस दिन इजराइल हमास को टारगेट करने के बजाय इनोसेंट पीपल को, इनोसेंट लोगों को मार देता है। उनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सारे इनोसेंट हैं, वो सारे वहां के अस्थायी नागरिक हैं। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन यूएन में कमोबेश मिलाकर 193 देश हैं। 193 देशों में कम से कम 3/3 देश ऐसे लोग हैं, कमोबेश मिलाकर 150 से लेकर 157 देश ऐसे हैं जो फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन में 193 देशों की सूची है। उनमें से अभी लास्ट में जो सबसे लास्ट में उस यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना है वो देश है दक्षिण सूडान। और सूडान 2011 के अराउंड इस यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना था, इस यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना था। इसके बाद से अभी तक कोई ऐसा देश दोबारा इस यूनाइटेड नेशन की सूची में नहीं आया है। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशन कब बना हुआ था? ये 24 अक्टूबर 1945 के अराउंड बना हुआ था, जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। उसके बाद इसका गठन किया गया था और गठन वहीं पर हुआ था, ये अमेरिका की सरजमीन थी, वहां पर इसकी गठन किया गया था। यहाँ पर उस समय 50 देश कमोबेश उस समय इसकी सदस्यता लिए थे, उनमें ज्यादातर अमेरिका के साथ में यूरोपियन कंट्री थे। और इनका उद्देश्य यही था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद अब कोई कंट्री किसी कंट्री पे हमला न करेगा, ये हमले को रोकेंगे और ऐसी कंट्री पर हमला नहीं होने देंगे जो कमजोर है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें बहुत ऐसे प्रेम्बल है, बहुत ऐसी चीजें जो जब उनको आप पढ़ेंगे तो आपको उनकी जानकारी मिलेगी। इनका मेन उद्देश्य यही था कि किसी कंट्री पर हमला ना हो और किसी कंट्री के दो कंट्रियों के बीच में, 4 कंट्रियों के बीच में या कोई कंट्री ऐसी ताकतवर कंट्री किसी कमजोर कंट्री पर हमला न करे, उनका बचाव करेंगे और उनके अंदर समझौता कराएंगे। लेकिन आप और हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की नाक के नीचे अभी तक कितनी कंट्रियों के ऊपर सिर्फ इजराइल लगातार 6-7 कंट्रियों के ऊपर हमला कर चुका है। और ऐसा नहीं कि इजराइल का हमला रोकने के लिए कोई सक्षम नहीं है, बहुत सी ऐसी कंट्री है जो सक्षम है। लेकिन बाहुबली अमेरिका की सरपरस्ती में और उसके सर पर, इजराइल के सर पर अमेरिका का हाथ रहने के कारण में वो इजराइल ऐसा सब कुछ करने में सक्षम है। अब इजराइल वो इजराइल नहीं रह गया। पहले की तुलना में जितना इस कंट्री को लेकर भय था, अब वो भय नहीं रह गया। आपने देखा ईरान का और इजराइल का युद्ध में क्या हुआ है। आपने देखा मोसाद के नाक के नीचे और हमास ने, उनकी जो सुपर पावर एजेंसी है, उनके नाक के नीचे क्या काम कर दिया। और पिछले कई साल से उनके जो किडनैपर उनको छोड़ा नहीं पाए मोसाद, जो कि मोसाद पूरी दुनिया के अंदर चर्चित है अपने ऑपरेशन को लेकर और एक से एक उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, लेकिन वो अपने किडनैपर को छुड़ाने में नाकाम रही। और वही खुन्नस है बेंजामिन नेतन्याहू की, जो लगातार इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, पूरे ऑल ओवर है फिलिस्तीन के अंदर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके प्लीज बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।